दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है डीआरडीओ की तरफ से। और ये खबर भारत के डिफेंस सेक्टर में तहलका मचाने वाली है। आज डीआरडीओ के टॉप ऑफिशियल ने एक ऐसी बात कही है जिससे भारत का एमका और तेजस मार्क टू प्रोग्राम की दिशा ही बदल जाएगी। जीटीआरई सैफरन का 120 किलो न्यूटन टन इंजन अब सेम साइज और वेट में आएगा जैसा अमेरिकन F414 इंजन आता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भारत की बढ़ती रक्षा शक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त रोहित और आज हम बात करने वाले हैं उस इंजन की जो भारत को दुनिया के टॉप देशों की लिस्ट में लेकर जाएगा। ये खबर सिर्फ कल ही आई है और मैं आपको सबसे पहले इसकी पूरी डिटेल देने वाला हूं। डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि नया जीटीआरई सैफरन 120 किलो न्यूटन इंजन का साइज और वजन बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा 98 किलो न्यूटन का अमेरिकी F414 इंजन है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये है कि यह नया इंजन एम का मार्क 1 और तेजस मार्क 2 में बिना किसी बड़े बदलाव के फिट हो जाएगा। ये बात इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत को अपने फाइटर जेट्स के एयरफ्रेम में कोई बड़ा मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। इससे समय और पैसा दोनों की बचत होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्लग एंड प्ले की तरह काम करेगा। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये इंजन कितना पावरफुल है। पहले F414 इंजन 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देता था, लेकिन नया जीटीआरई सैफरन इंजन 120 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देगा। ये 22 किलो न्यूटन का एक्स्ट्रा पावर है जो बहुत बड़ा अंतर क्रिएट करता है। इस इंजन की खासियत यह है कि ये सुपर क्रूज कैपेबिलिटी देगा, मतलब हमारे फाइटर जेट्स बिना आफ्टर बर्नर के भी सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ सकेंगे और इसमें फ्यूल की भी काफ़ी बचत होगी। फ्रांस की कंपनी सैफरन के साथ मिलकर ये इंजन बनाया जा रहा है और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत को इसकी पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलेगी। इससे भविष्य में हम अपने दम पर ऐसे ही इंजन बना सकेंगे। अब बात करते हैं कि ये इंजन एमका और तेजस के लिए कैसे गेम चेंजर है। पहले तो एमका मार्क 1 में F414 इंजन लगने वाले थे, लेकिन जब एमका मार्क 2 आएगा तो उसमें ये 120 किलो न्यूटन टन का इंजन लगेगा। इसे एमका की पेलोड कैपेसिटी बढ़ेगी, मतलब ये ज़्यादा हथियार और ईंधन ले जा सकेगा। रेंज भी बढ़ेगी और मैन्यूवरेबिलिटी भी बेहतर होगी। स्टिल फीचर्स भी इंप्रूव होंगे क्योंकि ये इंजन खासतौर पर 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। यह तेजस मार्क 2 के लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि अभी तक हमें अमेरिकी इंजन पर निर्भर करना पड़ता था, लेकिन दोस्तों हम अमेरिकी कंपनियों पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपने देखा ही होगा कि जीई के साथ F404 इंजन की डील हुई थी जिसमें 99 इंजन आने थे, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 ही मिले हैं। यह है अमेरिका की रियलिटी, इसलिए अब हमारे पास अपना विकल्प होगा और अगर कभी अमेरिका इंजन सप्लाई में रोड़ा अटकाएगा तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों ये सिर्फ एक इंजन नहीं है बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा कदम है। अब तक हमारे पास कावेरी इंजन था लेकिन वह पूरी तरह से सफल नहीं हो सका था, लेकिन इस बार फ्रांस जैसे एक्सपर्ट पार्टनर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत $7 बिलियन यानी 58,000 करोड़ रुपए है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट हमें लंबे समय तक फायदा देगा क्योंकि इससे भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगा जो अपने जेट इंजन खुद बनाते हैं। इस इंजन का इस्तेमाल एमका और तेजस में ही नहीं होगा बल्कि भविष्य में नेवी के TEDBF फाइटर जेट में भी होगा। अब बात करते हैं टाइमलाइन की, तो जीटीआरई के अधिकारियों का कहना है कि 2029 तक इस इंजन का कोर रोल आउट हो जाएगा और ग्राउंड टेस्टिंग भी शुरू हो जाएगी। फिर फ्लाइट टेस्टिंग के बाद 2035 तक ये इंजन पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों पहले एमका मार्क 1 में F414 इंजन लगेगा क्योंकि वो पहले तैयार हो जाएगा, लेकिन एमका मार्क 2 में ये नया 120 किलो न्यूटन टन का इंजन लगेगा और उसके बाद धीरे धीरे सभी इंडियन फाइटर जेट्स में इसी का इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों ये था आज का अपडेट भारत की रक्षा तकनीक के बारे में। मुझे लगता है कि ये खबर भारत के लिए बहुत पॉजिटिव है क्योंकि इससे हमारी डिफेंस इंडिपेंडेंसी बढ़ेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा ताकि उन्हें भी पता चल सके कि भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये इंजन भारत को कितना फ़ायदा पहुंचाएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।